एवरीवन वेलकम बैक। पिछले कुछ दिनों से वीडियो इरेगुलर थे, मतलब आ तो रही थी बट कंटेंट कहीं ना कहीं मिसिंग था। मतलब कंटेंट तो था सही बट हम वीडियोस टाइम पे नहीं डाल पा रहे थे ड्यू टू होली और मैं भी छुट्टियों पे था थोड़ा सा। आज हम एक नए सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं। थोड़ा सा रोस्ट है, आपको लगेगा बट ये रोस्ट नहीं है, ये हकीकत है। वैसे पता है रोस्टिंग पसंद है लोगों को, लेकिन हाँ ये रोस्टिंग नहीं है, ये वो हकीकत है जो हम और आप जानेंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सिस्टम के बारे में जिसमें कोई भी सिस्टम नहीं है। दुनिया इसे सिस्टम के नाम से जानती है बट सिस्टम खोजना पड़ता है इसमें कहाँ है। इसको हम बहुत प्यार से कहते हैं एजुकेशनल सिस्टम, कह सकते हैं आप इंडियन एजुकेशन सिस्टम। हमारी एजुकेशन सिस्टम बनाई कैसे थी या बना कैसे, मैं नाम नहीं लूंगा, गूगल करोगे 50 लोग मिलेंगे। अंग्रेजों के समय में काले था, उसने एजुकेशन सिस्टम बनाया, उसने लागू किया कि देश के लोग कैसे पढ़ना चाहिए। मैं बस मैं छोटा सा डालूंगा बिना नाम के, आपके साथ बॉल्स डालूंगा, छक्के मारते रहूंगा। जब हमारी एजुकेशन सिस्टम डिजाइन हुई तो हम क्या चाहिए था देश को, ऐसे लोग चाहिए थे जो देश के लिए काम करें, क्योंकि सीनियर पोस्ट के लोग आउट ऑफ इंडिया और ब्रिटिश गवर्नमेंट में यहाँ आ रहे थे हम पे राज करने के लिए। हम यहाँ पे उन्हें लेबर चाहिए था जो 8 से 10 घंटे चुपचाप काम भी करे, ज्यादा बहस भी ना करे, जितना ऑर्डर दो उतना फॉलो करे, अपना दिमाग ना लगाए, वरना वो फ्रीडम मांगेगा, उसे आजादी चाहिए। और सिस्टम चलना शुरू हुआ। बहुत सारे लोग आए, उन्हें क्लर्क चाहिए था, क्लर्क मिला। उन्हें चाहिए था जो 8 घंटे चुपचाप डेस्क जॉब करे, वो मिला। आपको पता होगा उस समय एक पंखा चलाने वाला थे, पंखा वाला बोलते थे उसको। उसका काम था बस पंखा चलाते थे। अंग्रेज पसंद करते थे ऐसे लोगों को जो गूंगे और बहरे हैं, ऐसे लोगों को अपना पंखा चलाने वाला रखते थे वो, ताकि वो कुछ भी बात करे वो सुन ना पाए। आप सोच के देखिएगा किस मेंटालिटी में और कैसे लोगों ने हमारी एजुकेशन सिस्टम बनाया। फिर हम धीरे धीरे तरक्की करने लगे, देश आजाद हो गया। बहुत सारे लोग कहते हैं फिर बहुत कुछ बदला, हमने ये किया, हमने वो किया। आज की बात करते हैं। आज हम 2022 में हैं। जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो मुझे लगता है कि रात का समय होगा, अभी रात के 10-11 बज रहे हैं, और हम ये वीडियो बनाते वक्त आपस में हंस रहे थे कि सच में एजुकेशन सिस्टम कितना जरूरी है देश में, कितना अच्छे तरीके से चल रहा है। एजुकेशन सिस्टम मुझे लगता है कहा जाता है हर किसी के लिए बराबर होता है, पर आप सोचिएगा क्या सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, ये दो खेमा अगर हम चलाते हैं, क्या लगता है दोनों बराबर हैं? हाँ, कुछ स्टेट गवर्नमेंट काम कर रही होंगी जिसके बारे में आप बोलोगे हाँ इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन वो रिजल्ट कहाँ है? अगर आप सोचते हो कि एजुकेशन सिस्टम से रिजल्ट आ रहा, मैं एक ही चीज बात करूंगा, 3 चीजों पे बस पॉइंट पे बात करते हैं। पहला एंटरप्रेन्योरशिप पे, कुछ स्कूलों में बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर एंटरप्रेन्योरशिप चलाया जा रहा है कि हाँ हम अपने स्कूल में एंटरप्रेन्योर्स खड़ा कर रहे हैं। दूसरा लैब पे, खूब सारे लैब बनाए जा रहे हैं, हर स्कूल अपना डिफरेंट लैब बना रहा है। रोबोटिक्स है, एआईटी है, आईओटी है, आई डोंट नो क्या क्या है, ठीक है। तीसरा एक है फाइनेंशियल पावर कह लो या फिर पीडीपी कह सकते हैं इसको, फाइनेंशियल नहीं कहूंगा स्कूल के लिए, हाँ पीडीपी कहूंगा, पर्सनालिटी के बारे में। तो सबसे इजी टॉपिक से शुरू करते हैं। पर्सनालिटी मुझे लगता है सबसे हार्ड टॉपिक है बट लोगों को सबसे इजी लगता होगा। मैं शुरू करूंगा सबसे पहले से, एंटरप्रेन्योरशिप पे। कहीं ना कहीं मेरी एक्सपर्टीज भी रही है इसमें, तो इसी में बात करते हैं। पहला जो सेक्शन है एंटरप्रेन्योरशिप, बहुत सारे स्कूल, हर स्टेट गवर्नमेंट अपने स्कूलों में एंटरप्रेन्योरशिप को डालते जा रहे हैं। पर मेरा सिंपल सा सोच है, जहां टीचर बच्चे को ये कहे कि अगर बाबू 80% अटेंडेंस नहीं है तो हम फाइन लगा देंगे, जहां एडमिशन से पहले गार्जियन का इंटरव्यू ले लिया जाए, आप वहां एंटरप्रेन्योरशिप को कितना सक्सेस मानते हैं? मैं आज भी कई स्कूलों को जानता हूं जहां गार्जियन की इंटरव्यू ली जाती है एडमिशन से पहले। अगर मेरे पापा ने पढ़ाई नहीं की और वो मुझे पढ़ाना चाहते तो गलत कहां है? उनके पास पैसे हो, बड़े स्कूल में पढ़ा सकते हैं ना, तो फिर बड़ी सिफारिश लगाओ, कोई ट्रस्टी से फोन करो। गवर्नमेंट स्कूल का वो हाल है कि बच्चे आते नहीं, गवर्नमेंट कहती है, लेकिन मेरा सेम सवाल है, फ्री में पढ़ाने में बच्चे क्यों नहीं आते? या तो पढ़ा नहीं रहे, या तो कुछ ऐसा है जो आप छिपा रहे, या हमें नहीं समझ में आ रहा है। आज किसी बच्चे को कॉल लगाओ, एडटेक कंपनियां फोन करती हो, पहला होता है कोर्स फ्री है सर। जब फ्री के बच्चे आज भी पढ़ना चाह रहे, फिर उस टाइम बच्चे क्यों नहीं पढ़? कहीं आपने कुछ तो झोल किया हुआ है ना, या तो सिस्टम में कोई सिस्टम नहीं है। हमारा सिस्टम अपग्रेड कर हुआ, चलो एंटरप्रेन्योरशिप रास्ते आगे आते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का वही हाल, ग्रेजुएशन, बीटेक, बीबीए, एमबीए के बच्चे से पूछ लो ना स्टार्टअप का डिफिनेशन क्या होता है, वो गूगल करा, कोई डिफिनेशन नहीं देगा। एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाता कौन है? वो फैकल्टी जिन्होंने कभी एंटरप्रेन्योर बनने की सोची भी नहीं होगा, जिन्होंने कभी रिस्क ही नहीं लिया ना स्टार्टअप करने की, जिन्होंने कुछ नया सोचा नहीं। उनको एक जॉब चाहिए थी जहां उनको 10 to 5 भी नहीं करना पड़े। उनको एक जॉब चाहिए थी जहां वो आएंगे, गर्मी की छुट्टियां मनाएंगे, छुट्टी मनाएंगे, घर जाएंगे। उन्होंने जॉब किया ही कब था?
आप बात करते हैं टीचरों को एंटरप्रेन्योरशिप के सेल्स की पढ़ाई करो, कैसे पढ़ा लेंगे वो? एक प्रोफेसर को बोल देना जॉब छोड़ के आ जाए, जॉब एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करना है, स्टार्टअप स्टार्ट करो, पढ़ा पाएगा? नहीं पढ़ा पाएगा। प्रॉब्लम यहीं से है। हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप सेल्स खोलने की, लेकिन कॉलेज का प्रोफेसर कहेगा आपको भैया 80% से कम अटेंडेंस हो, समझ लो। मैं कुछ कॉलेजों को जानता हूँ जहाँ इंटर्नशिप भी बैन है, उनको लगता है इंटर्नशिप नहीं करना है। मैं कुछ कॉलेजों को जानता हूँ जहाँ पे एक नया रिवाज चलता है, बच्चे का सर स्टार्टअप करे तो बोलेगा अरे यार क्या इस सब कोई फ्यूचर नहीं, पढ़ाई कर लो, अच्छा प्लेसमेंट ले लो। फिर आप एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात ही क्यों कर रहे हो? स्कूल से लेके कॉलेज से लेके पीएचडी तक हर किसी के दिमाग में बस एक चीज होती है, गवर्नमेंट जॉब। सरकारी स्कूल में बच्चा नहीं पढ़ना है, लेकिन बड़ा सरकारी कॉलेज चाहिए, लाइक आईआईटी, बीएचयू, सरकारी जॉब चाहिए। एजुकेशन सिस्टम कहां चल रहा है? अगर सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं मिला तो अच्छा प्राइवेट कॉलेज चाहिए, लेकिन जॉब हमेशा सरकारी चाहिए। हमें बनाया गया है काम करने के लिए, हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमें तैयार किया है, तुम्हें जॉब चाहिए 10 से 5, 10 से 5। उनको लगता है 10 से 5 में कोई प्रेशर ही नहीं। अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप से आगे बढ़ के। आजकल लैब खूब खोल रहा है कॉलेज, हर स्कूल। क्या आपका टीचर एलिजिबल है लैब में पढ़ाने के लिए? सोच के देखिए, हम रोबोटिक्स और एआई की लैब खोल रहे हैं, क्या सच में आपका टीचर एलिजिबल है? नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनियों को उठा रहे हैं और कह रहे हैं हाँ भैया तुम लैब खोल दो। मैं कई स्कूलों को जानता हूं जहां एआईसी के लैब है और वो धूल खा रहे हैं, चीजें काम नहीं कर रही। कुछ है जहां बहुत अच्छा भी काम कर रहा है, जिस दिन चेक करने के लिए टीम आती है धूल हट जाता है, काम शुरू हो जाता है। आपने 3D प्रिंटर के लिए लैब लगा दी, बहुत जगहों पर 3D प्रिंटर लगे हुए, लेकिन एक टीचर को, एक बच्चे को 3D प्रिंटर चलाना नहीं आता है। आप किस टाइप का सिस्टम की बात कर रहे हो? क्या स्कूल का टीचर के पास इतना टाइम बच रहा है अपनी फिजिक्स की क्लास लेने के बाद सुबह से शाम तक कि वो लैब के लिए पढ़ा पाएगा? क्या लैब का जो एक्स्ट्रा टीचर है, 3D प्रिंटर का टीचर, ड्रोन का टीचर, रोबोट्स का टीचर सेम कैसे हो सकता है? और फिर स्कूल कहेगा यार इतना बर्डन है, सेम कॉलेज के साथ। बीटेक के डिग्रियों के लिए जो बड़े बड़े लैब बनते जा रहे हैं ना, वहां फैकल्टीज नहीं है। फिर कोई भी फैकल्टी आता है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है और चला जा रहा है। लैब सिर्फ नाम के लिए खुल रहे हैं कि उनको कॉलेज के साथ यूनिवर्सिटी को और गवर्नमेंट ने कहा भैया तुम लैब खोलोगे हम तुमको रैंकिंग में जगह देंगे, तुम एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करोगे हम तुमको रैंकिंग में जगह देंगे। वो पढ़ाएगा कब? आधे टाइम तो रैंकिंग के पीछे भाग रहे। 80% में यूनिवर्सिटी जानता हूं जो रैंकिंग के पीछे भागते हैं, और वो फिर बड़ा बड़ा लगाते हैं एनआईएफ में हमारा पहला रैंक है, आयरा में हमारा पहला रैंक है। उस रैंक का चार्ट डाला करो। हाँ प्लेसमेंट में हमारा 10वां रैंक है, ये डालो ना, बट हाँ अच्छे प्लेसमेंट डालो। मैं नाम नहीं लूंगा यूनिवर्सिटी का। यूनिवर्सिटी कंपनी को बोलते हुए 1 महीने के लिए जॉब दे दो, हमारे प्लेसमेंट सेल में दिख जाए, उस बच्चा क्या कर रहा फर्क नहीं पड़ता है। हम कहते हैं हमारा कैंपस हाईएस्ट प्लेसमेंट प्रोवाइडर है। सर 5000 बच्चों में से 1000 को जॉब दे देना हाईएस्ट प्लेसमेंट नहीं होता। 5000 को जॉब दो, पता चल जाएगा। कैसे जॉब दे रहे देखने की जरूरत नहीं, बताने की जरूरत नहीं है। किसी बड़े से बड़े कैंपस में चले जाओ, सबको पता प्लेसमेंट का क्या है। फिर आप बोलोगे अभी तो रिसेशन है, इस साल एडजस्ट कर लेते हैं। और तीसरा सब्जेक्ट जिस पर हम बात कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप, लैब और इन सबसे बढ़ के सबसे बड़ा पीडीपी, पर्सनालिटी। एक टीचर जो पर्सनालिटी सिखाने आता है वो बच्चों को बोलता है बोलो माय नेम इज क्या है, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? आप उससे एक्सपेक्ट करो वो आपको पर्सनालिटी सिखाए। जो आपको प्रेशर बनाता है कि 80% अटेंडेंस बनाना है, वो आपको पर्सनालिटी सिखाएगा। हमारे एक मिथ है, आज भी है, हम ब्लेजर पहन के कोई आ जाए तो हमें लगता है बहुत पढ़ा लिखा बंदा है। कोई नॉर्मल टी शर्ट में घूम रहा है उसको भाव नहीं देते। मैं अपनी पर्सनल बताऊं, मुझे ब्लेजर पहनना कम पसंद है। मैं कई बार किसी कॉलेज कॉन्फ्रेंस में गया हूं तो लोग कहते हैं भैया ब्लेजर पहने क्यों नहीं है। कई बार मुझे मीटिंग में मजबूरी में ब्लेजर पहनना पड़ता है, मुझे बताना पड़ता है उनको। और आप उम्मीद करते हो इस जगह पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, अगर आप नॉर्मल टी शर्ट में चले जाना, कहने को हमारे प्रोफेसर कहते हैं हाँ दुनिया बदल रही है, हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन तुम ब्लेजर में जाओगे ना अपने आप इज्जत बढ़ जाएगी। आप कहीं जाओ ब्लेजर पहन के, लोग आपको एक अच्छी निगाह से देखते हैं। फिर ये चीज आती क्यों है? पर्सनालिटी मेरे नॉलेज से तय होगा या मेरे कपड़े से, तो आज तक डिफाइन नहीं कर पा रहा। और वो लोग पीडीपी की बातें करते हैं और सिर्फ बात नहीं करते। मैं प्राइवेट स्कूलों की बात करूं या कॉलेजों की बात करूं, बेल्ट खराब है, 500 रुपए का फाइन। अरे बेवकूफ, अगर उसके पास बेल्ट खरीदने का पैसा होता वो बेल्ट खरीद लेता ना। 500 रुपया फाइन देने का शौक है क्या किसी को? तुम्हारा शर्ट फटा हुआ 1000 रुपया फाइन। भाई 200 की शर्ट आती है व्हाइट वाली, वो 1000 रुपये क्यों पे करेगा? सिंपल सा। हर चीज बाइक की हेलमेट नहीं कि लोग शौक से नहीं पहन रहे। आपको ये सोचना होगा कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का तर्ज क्या होगा। एंड एंड ऑफ द डे हमारे
कॉलेज और इकोसिस्टम की बात करें तो एक बहुत अच्छी चीज है। अगर आप कंपेयर करना चाहते हो, शायद आपको साइड में दिखेगा भी ग्रीन स्क्रीन पे मेरे, ठीक है। द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, टीवी आज से 20 साल पहले कैसे थे, आज कैसे, ऑलरेडी तक हम आ गए वो बड़ी वाले डिब्बे से। एजुकेशन सिस्टम 20 साल पहले उसी क्लास में बैठे थे, आज भी बैठे। पहले टेलीफोन हुआ करता था, आज हाथ में मोबाइल है। पहले कैमरे नहीं थे, आज 108 मेगापिक्सल तक के कैमरे लगे हैं फोन पे। लेकिन हम कितना डेवलप कर रहे हैं सिस्टम पे, ये एक बड़ा सवाल है कि एजुकेशन सिस्टम पे सच में हम कितना डेवलप किए। मुड़ के देखना, कुछ नहीं डेवलप किया। गांव में एजुकेशन सिस्टम एक बिजनेस है, एजुकेशन को बिजनेस बना के छोड़ दिया गया, ठीक है। और कुछ भी नहीं है। स्कूल कॉलेज, हर कोई बस एक काम कर रहा, धंधा बना रहा है। सबसे अच्छा काम है एनपीओ बना लो, एनजीओ बना लो, सोसाइटी बना लो, बिजनेस बना लो, और जम के बनाओ। आप एक स्कूल का बता दो जहां ये मेंटालिटी नहीं है लोगों की। कुछ है, मैं ऐसा नहीं, एक मतलब आप बिल्कुल एक मत खोजना, 99 बुरे हैं तो एक अच्छा भी है। मैं 2-4 स्कूल को जानता हूँ, लाइक कलकेरी संगीत विद्यालय काफी अच्छा स्कूल है, और मुझे लगता है आपको भी अपने बच्चों को भेजना चाहिए, देखने के लिए भी और सीखने के लिए भी। जो भी चीजें बदल रही है ना, आपको ये सोचना होगा, एजुकेशन सिस्टम सच में रोज छोड़ कर रहा है। आप अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट की, ठीक है। हम बोलते हैं यूएस का बच्चा ऐसा कर रहा है, इंडिया में ऐसा नहीं कर रहा। अभी एग्जांपल देते हैं, कई कॉलेज में स्टीव जॉब्स, एलन मस्क और आई डोंट नो कौन कौन, बिल गेट्स, ठीक है। आप बताओ, क्या सच में आपने अपने बच्चों को बोला कि भैया परसेंटेज नहीं लाओगे तो जॉब नहीं मिलेगा और कैसे आगे करोगे? क्या उनको जब उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट में कहा होगा कि भैया पढ़ाई नहीं करनी, कॉलेज ड्रॉप आउट कर रहे, उनके प्रोफेसर ने सजेस्ट किया होगा? आपको ये सोच के देखना होगा एग्जैक्ट आप चाहते क्या। हमारे यहाँ तो पहले ही कोलैबोरेशन को बंद कर दिया जाता है। यूएस में उसमें क्या होता है ना, जो हम विदेशों की बात करते हैं, इंडिया में भी कोई खड़ा हुआ था ना, क्लास 12 पास था, क्रेडिट खड़ा हुआ, हम उसकी तो बातें कभी नहीं करते। इंडिया में हम इंडिया की बातें बहुत कम करते हैं, जब करते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही शुरू होती है। एक और चीज बताते हैं इसी पे से, जब यूएस और इंडिया की बात करते हैं, मैं नहीं बात करना चाहता बट एग्जाम्पल देता हूँ। यूएस में एक स्टार्टअप खड़ा होता है और फिर 4 और आते हैं, उसको आके बताता है, आओ हम बताते हैं कैसे करना है, आप उनको सपोर्ट करते हैं। इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में सेल्फ ईगो आता है, मेरा हम क्यों बताएं, हम क्यों शेयर करें तुमसे, हम क्यों सजेशन लें तुमसे। हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमारे अंदर का कोलैबोरेशन खत्म कर दिया। मैं एक सबसे बड़ी कंपनी बताता हूँ, सबको पता होगा, एप्पल। सबको लग रहा है फोन यूज करते हैं क्योंकि हमारी पर्सनालिटी दिखाता है कि हम अमीर हैं, हमारी मेंटालिटी ऐसी। अगर आपको अमीर दिखना है तो आपके पास एप्पल होना चाहिए। क्या एप्पल कितना प्रोडक्ट खुद बनाता है? वो अपने पार्ट्स को असेंबल तक नहीं करता, कोई थर्ड पार्टी करती है। दैट्स द पावर ऑफ कोलैबोरेशन, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कोलैबोरेशन। इंडिया में क्या है, बचपन से हमें सिखाया जाता है, बेटा अगर तुम्हारे 80% से कम आ गए तुम करियर में कुछ नहीं कर पाओगे। लोग कहते हैं चिटिंग नहीं करना चाहिए, मैं तो कहता हूं जम के करना चाहिए। दैट्स द पार्ट ऑफ कोलैबोरेशन। बगल का क्वेश्चन तुम्हें पता होना चाहिए, वो तुम्हें बताया 1 नंबर का, तुम उसको बताओ 2 नंबर का, सब मिलके पास होंगे, कोई फेल तो नहीं हुआ। कम से कम 80% आएंगे, सबके आएंगे यार। वैसे आजकल सीबीएसई में सबके सी पे आ जाता है। 90% आएंगे 12 में, सबके आएंगे, सब मिलके बात करेंगे। दैट्स अ पार्ट ऑफ कोलैबोरेशन। हमें कहा जाता है चिटिंग है, ये गलत है। एग्जाम में किसी की हेल्प मत करो, कभी किसी की हेल्प मत करो। स्कूल में मैं देखता हूँ बच्चों को, स्कूल छोड़ो कॉलेज में, एग्जाम लिखने के लिए सिर्फ हाथ से कॉपी ढकेंगे, उस पर मुंडी छिका के लिखेंगे, कोई देख ना रहे। आप बिजनेस भी करोगे ना सर, कोलैबोरेशन करना पड़ता है, लेकिन हमारी मेंटालिटी बना के रखिएगा भैया 90% कमाए लाइफ खत्म। आप एक बात बताओ, a² + b² + 2ab, किसी से पूछ लेना, सबको याद होगा, लेकिन कितने लोगों ने इस फॉर्मूला को 12th के बाद यूज किया अपने लिए? साइन थीटा कोस थीटा कितने लोगों ने यूज किया? छोड़, ट्रायंगल कितने लोगों ने यूज किया? कुछ नहीं यूज किया, कुछ भी नहीं कर रहे। फिर क्यों डाल रहे आप? क्यों सिस्टम को ऐसा बना दिया कि जो सर का दर्द बन रहा है? हमें चिटिंग करनी चाहिए, मैं खुद के गया हूं, चिटिंग करो, टिफिन चोरी करके खाओ, इससे कोलैबोरेशन बढ़ता है, लोग कनेक्ट तो होने कम से कम। हम ऐसे सिस्टम के पीछे चल रहे हैं जहां सिस्टम बनाने वाले भी वही है, जिन्हें सिर्फ पैसा दिख रहा है, ठीक है। किसी भी गवर्नमेंट चले जाओ, गवर्नमेंट तो नहीं कहूंगा, प्राइवेट कॉलेज चले जाओ, प्राइवेट स्कूल चले जाओ, सबसे पैसा बना रहे हैं। बात बड़ी बड़ी, वी आर डन अ सोशल कॉज, वी आर आवर एजुकेशन सिस्टम दिस दैट। आज से 10 दिन पहले बलिया है, बरेली में जगह का नाम बोल रहा हूं, गूगल कर लेना, एक लड़की ने फांसी लगा दी। स्कूल एक विद्या का मंदिर कहा जाता है,
इसलिए क्योंकि उसने फीस नहीं जमा किया था तो उसके मास्टर ने उसको एडमिट कर नहीं दिया। एक बच्चा एग्जाम नहीं दे पाता है क्योंकि उसके फाइन का चार्ज इतना ज्यादा है जो उसकी फीस से ज्यादा है, लेकिन वो कहने को विद्या के मंदिर में। ये वो सिस्टम है जो सिस्टम चल नहीं रहा है, हम इसे पैसा बनाने के लिए चला रहे हैं। आप डिसाइड कर लो, आप खुद सोचो, और जो गार्जियन देख रहे वो भी सोचे कि आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं। आप भी अब बिजनेस कर रहे हो ना, सेल्स मार्केटिंग कुछ भी, यू डिपेंड ऑन द कोलैबोरेशन। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अपनी चीजों को छिपा के रखो, कंपटीशन मत दिखाओ, अपना नंबर ज्यादा लाओ, क्योंकि अगर तुम टॉप करोगे तो अच्छा कॉलेज मिलेगा, अगर अच्छा कॉलेज मिलेगा तो अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा। वो मेंटालिटी बचपन से डाल दी, हमें अकेला कर दिया गया। क्लास 5-6 के बाद ना बस कंपटीशन के नाम पे हमें लूट लिया घर वालों ने, और सिर्फ घर वालों ने, स्कूलों ने, कॉलेजों ने हमें खूब कंपटीशन के नाम पे लूटा है। और आज भी वही हो रहा है, उसका बेटा वहां पहुंच गया, उसकी बेटी वहां पहुंच गई, हम कहां पहुंचे। एंड ऑफ द डे हमें ये समझना होगा, ये एजुकेशन सिस्टम में कोई सिस्टम नहीं। तुम्हें लगता है तुम बढ़ सकते हो, बढ़ो। मैं एक इंस्टाग्राम में किसी को देख रहा था, सुहानी साहब, बहुत सारे फॉलोअर हैं उसके, सिर्फ क्लास 2 तक पढ़ी है, सिर्फ क्लास 2, और लाखों लोग फॉलो करते हैं। तो यो ग्रेड हर कोई एग्जाम्पल है जिन्होंने कहीं ना कहीं तोड़ा है रूल्स को। अगर आप चाहते हो ना बाहर निकलना, इस सिस्टम को तोड़ दो, वरना लोग फेसबुक का एग्जांपल देंगे लेकिन उसकी मालिक की स्टोरी कोई नहीं जानेगा। फिर कहोगे वो तो भैया कैम्ब्रिज से और ऑक्सफोर्ड से और यहां से ड्रॉप आउट है, आप तो कहीं से नहीं हो। आई एग्री, वो वहां से ड्रॉप आउट है, लेकिन हमारे यहाँ कैम्ब्रिज भी नहीं है, ठीक है। तो वो कंपेयर मत करो, वरना मैं ऐसे लोग जानता हूँ, चाहे हर्ष गुजराल हो, चाहे कुमार विश्वास हो, चाहे चेतन भगत हो, हम वो भी IITM थे, उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद उन्होंने अपना करियर कहीं और देखा। बहुत सारे लोगों ने लॉ किया, बस्सी है, लॉ किया, अपना करियर कहीं और देखा। बहुत सारे इंजीनियर अपना करियर कहीं और देखे। उसका रीजन यही है, वो कंपटीशन में हमें समझ में नहीं आया उन्हें कि एग्जैक्ट में जाना कहाँ है और जा कहाँ रहे थे। तो ये एजुकेशन सिस्टम, इसका सिस्टम बदलने की जरूरत है, और सिस्टम कोई हमारे लिए नहीं बदलेगा, हमें खुद बदलना होगा। जिस हम कॉलेज को बता देंगे ना, जिसमें स्कूलों को बता देंगे भैया पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड माय फ्यूचर, हम आगे बढ़ जाएंगे। और आज वो हकीकत है कि अगर आप फॉर्च्यूनर और BMW करते हो तो कोई आपकी क्वालिफिकेशन नहीं पूछता। मैं बहुत ज्यादा सिस्टम के बारे में नहीं बोल रहा, क्योंकि आप और हम दोनों सिस्टम का हाल जानते हैं। समर वेकेशन और होमवर्क, एक बच्चे का बैग 7 किलो का हो जा रहा है इसमें, 5 से 7 किलो, क्योंकि हर साल किताब की बिक्री होनी चाहिए, नोटबुक की बिक्री होनी चाहिए, ड्रेस की बिक्री होनी चाहिए। अभी मेरे एक मित्र हैं मनोज जी, उनके बच्चे का एक एडमिशन है बहुत बड़े कॉलेज में। उसने फ्लिपकार्ट का लिंक भेजा था कि यही ड्रेस चाहिए, उसके कोई इवेंट था कॉलेज का, एनुअल फेस्ट, उसके लिए यही कंपनी से और यही ड्रेस खरीदना है आपको। तो क्या चल रहा है सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। एंड ऑफ द डे सिस्टम आपका और हमारा और हमसे ही बना है और हमसे ही टूटेगा। हमारे लिए किसी ने बनाया था, लेकिन आज जरूरत है अपने सिस्टम खुद बनाए। तो थोड़ी बाउंड्रीज खोलो, फ्यूचर बाहर भी है, बनाना होगा, वरना लोग बैठे हैं तुम्हारे चूसने के लिए, हम भी मजे लेंगे, तुम भी मजे लो, और थोड़ा हम भी एक दूसरे को रोस्ट कर लेंगे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो थोड़ा अलग होगा, क्योंकि अगली बार में अभी तो सिस्टम पे बात किया, अगले बार हम स्टूडेंट्स पे बात करेंगे, हमारे देश के महान प्रतिभावान छात्रों के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो, थैंक यू।